की दिग्गज होटल कंपनियों में से एक रॉयल ऑर्किड होटल्स, यहाँ पर सीएफओ अमित जायसवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और जो बड़ी खबर है जीएसटी को लेकर उस पर मैं उनसे राय लेना चाहता हूँ। जायसवाल साहब, कल जो खबर आई है 1,000 रुपए से कम के रूम रेंट पर भी अब 12% जीएसटी लगाया जाएगा, जो कि पहले नहीं था। कितना असर आपकी कंपनी पर पड़ेगा? पहले आपकी कंपनी पर, उसके बाद मैं इंडस्ट्री पर भी राय लूंगा। नमस्कार। ये जो जीएसटी काउंसिल ने अभी डिस्कस किया है, ओके, ये इसको मैं अगर सही शब्द दूं तो वो है रैशनलाइजेशन। ओके, ये जो ड्यू था लगभग 2 साल पहले, ये रैशनलाइजेशन ड्यू था 2 साल पहले, बट कोरोना के कारण उन्होंने कुछ किया नहीं। आप अगर देखें तो छोटी चीज पर भी जीएसटी है आज की डेट पे। तो भाई 1,000 रुपया के नीचे जो है रूम्स पे जीएसटी क्यों ना, इसका ऐसा कोई खास रीजन नहीं था। तो अब जो वो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी कंपनी पे ये इफेक्ट होगा कि हमारे भी काफी सारे जो बजट होटल्स हैं और जो 3 स्टार होटल्स हैं, उनका बिजनेस में इसमें बढ़ोतरी होगा। बिकॉज क्या हो रहा था कि गेस्ट जो होते थे वो ओयो और इनको ऑप्ट कर लेते थे, जिनका रेट स्लैब 1,000 के नीचे होता था। अब चूंकि वहां भी जीएसटी लग जाएगा, जीएसटी का बेनिफिट उनको मिलता था, अब वहां लग जाएगा, तो हमारे जो 3 स्टार होटल है उनका बिजनेस में इसमें इफेक्ट होगा, इसमें बढ़ोतरी होगी। देखिए, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है उनको फायदा होगा, ऑर्गेनाइज होटल्स जो है उनको फायदा होगा, आप जैसी कंपनी। लेकिन आपके पास 1,000 रुपए से कम रेंट वाले भी हैं या ज्यादातर आपके ऊपर के? नहीं, हमारे पास 1,000 रुपए के नीचे वाले नहीं है। बट क्या होता था, बहुत सारे जो बजट बिजनेस होती थी वो उन सब जगह में सर्विस अपार्टमेंट और ओयो के जो बिजनेस में चली जाती थी जीएसटी को बचाने के लिए, वो अब हमारे पास रहेगी। तो हमें वो लेवरेज मिलेगा कि हम जो उन बिजनेस को भी टारगेट कर सकते। परफेक्ट। जायसवाल साहब, ये भी बताएं ओवरऑल इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई इस पर बड़ा ऐसा गेम चेंजर वाली बात है या कोई खास असर नहीं? नहीं, इसका मतलब यही आएगा कि आप धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड वे में ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे वो बिजनेस करते थे, प्रॉफिट भी ले जाते थे और सरकार को या देश को उससे कोई खास बेनिफिट नहीं होता था। वो अब मूव हो जाएगा, सारे चीजें जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। आप कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी को अगर देखें, चाहे वो यूएस हो या यूरोप हो एंड ऑल, जहां पे इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है, वहां पर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बिना बिल के नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे हम भी उस तरफ जा रहे हैं, जो अच्छी बात है देश के लिए है। अच्छी बात है सर। अच्छा जायसवाल सर, एक और चीज बताइए, जो आमतौर पर हम सुन रहे हैं आजकल भाई कि होटल के रूम नहीं मिलते हैं, किराए भी बहुत बढ़ गए हैं, आप जरा बताइए क्या हाल है? मतलब इंडस्ट्री के डिमांड स्ट्रांग है, प्राइसिंग पावर है, क्या है मामला? 10 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो पिछला 10 साल का रिकॉर्ड जो है टूट रहा है। इस तरह का डिमांड, इस तरह की प्राइसिंग जो है हम पहले 2007-8 में देखते थे। उसके बाद अब हमें इस तरह की प्राइसिंग और डिमांड जो है दोनों साथ में। जनरली देखा गया है कि अगर डिमांड ऊपर जाता है तो प्राइसिंग थोड़ा नीचे जाता है, बट अभी एक पहला मर्तबा हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में जब डिमांड और प्राइसिंग दोनों एक साथ ऊपर जा रही है। सिटी सोल्ड आउट डेट्स, काफी सारे डेट्स होते हैं जो सिटी सोल्ड आउट होता है, मतलब शहर में कहीं कोई रूट नहीं है। तो इस तरह का जो है ट्रेंड अब देखने को मिल रहा है, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मैंने हम जो बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं पिछले 2 साल में, तो ये एक तरह से शीतल हवा अब जो हमारी इंडस्ट्री को मिल रही है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, इस हवा का आप आनंद लें। वो आर्थिक मंदी और रिसेशन, वो हेडलाइंस अमेरिका तक ठीक है। जायसवाल साहब तो बड़े प्रसन्न हैं। 2007-8 के बाद ऐसी तगड़ी डिमांड और ऐसा तगड़ा प्राइसिंग पावर देखने को मिल रहा है होटल इंडस्ट्री को। उम्मीद करते हैं सर बना रहे हैं। शुभकामनाएं। धन्यवाद सर समय देने के लिए और इस जीएसटी के मामले पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे।